हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं परमाणु बुलेटिन लाइव YouTube चैनल। दोस्तों आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं और मुद्दा है देश में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती जाती है, या इसे दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब किसी देश में गरीबी बढ़ती है तो महंगाई ही गरीबी को बढ़ाने का कारण होती है। दोस्तों आज के समय में ठीक ऐसा ही हो रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर बच्चों की पढ़ाई के सामान, किताब, पेन, पैमाना, कंपास आदि सारी चीजें लगभग महंगी हो रही हैं। आप जानते ही हैं पिछले वर्ष 45% जो बढ़ोतरी हुई थी वो किताबों और कॉपियों पर हुई थी, यानी बच्चों की किताबों और कॉपियों पे 45% की बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक वर्ष में 45% की वृद्धि किसी प्राइवेट संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह में हुई है? नहीं हुई दोस्तों, कभी नहीं हुई। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। अब हो क्या रहा है कि खाने पीने की चीजें बढ़ गई, पढ़ाई का जो है सारा आइटम बढ़ गया, किताबें, कॉपी, पेन, कंपास, थैला, बैग, ड्रेस, सब चीजें बढ़ गई। उधर जो है किराया बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, किराया बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं लगातार और महंगाई चरम सीमा पर है। आज के समय में प्राइवेट कंपनियों में जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह से आज के समय में गुजारा नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी बेरोजगारी का आलम बहुत जबरदस्त है दोस्तों। बेरोजगारी इतनी है कि पूछो मत, हालत बेहद खराब है। सरकारों के बहुत कोशिश करने के बाद भी बेरोजगारी कम नहीं हो पा रही है। दिन पे दिन लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आए दिन आपको जो है अखबारों में, न्यूज मीडियाओं में, टीवी पर सुनने को मिल जाता है कि किसी कंपनी ने, इस कंपनी ने, कल उस कंपनी ने, परसों उस कंपनी ने, या कोई कंपनी बंद हो गई है। कुछ कंपनियों ने अपने 20%, 30%, 40% एम्प्लॉय कम कर दिए हैं। ये आए दिन सुनने को मिलता है। अब दोस्तों वे जो कम हो रहे हैं वे कहाँ जा रहे हैं, या जो कंपनियां बंद हो रही हैं उनके एम्प्लॉय कहाँ जा रहे हैं? कोई सरकारी नौकरी तो न मिल नहीं रही है, ना कोई ऐसा सरकारी उद्योग लगाया जा रहा है जो उसमें जो है वो जाकर काम कर लेंगे। तो दोस्तों वो सब बेरोजगारी के आलम में बेरोजगार हैं और अपनी जीविका को चलाने के लिए रोजमर्रा का काम कर रहे हैं बेचारे। कोई कहीं सड़क पर अपना जो है कुछ बेच रहा है, फुटपाथ पर जो है अपने जो है दुकान छोटी सी लगाकर उसमें कुछ सामान बेचकर उससे अपना गुजारा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालत बेहद खराब है। कई
लोगों का तो कहना यहां तक भी है दोस्तों कि आज के समय में 65% युवा बेरोजगार है। और अगर वाकई उन लोगों के कहने के अनुसार चीजें सही हैं तो ये बेहद भयावह स्थिति है, क्योंकि रोजगार का जो आलम है वो तो सबको ही पता है कि हालत इतने खराब हैं आज के समय में। अगर किसी ने एक जगह से, किसी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से अगर किसी को हटाया जाता है, एक एम्प्लॉय को, तो 50 एम्प्लॉय वहां पर एक एम्प्लॉय की जगह आने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना बुरा हाल इस देश में बेरोजगारी का है। अभी एक जगह सुनने को यह मिला था कि भाई वहां पर केवल 25 वैकेंसी थी और उन 25 वैकेंसी में कई लाख लोगों ने फॉर्म भरे। दोस्तों समझ पा रहे हैं कि 25 वैकेंसी में कई लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। इस कदर बेरोजगारी है। अब ये बेरोजगारी कम कैसे होगी? क्या वाकई हम जो है लोगों को अपना उद्योग, अपना काम, अपना स्वतः रोजगार चलाने के लिए प्रोत्साहित कर कर हम बेरोजगारी कम कर लेंगे? या सरकार जो है इस तरह की उपक्रम चला रही है, लोन दे रही है, क्या वाकई उससे बेरोजगारी कम हो सकती है? ऐसा नहीं है दोस्तों। कई लोगों का मानना है, कई विद्वानों का भी ऐसा मानना है कि अगर ऐसा ही आलम रहा तो एक दिन जो है प्राइवेट उद्योग, जो मंझले उद्योग हैं, वो बाजार में उस रेट में माल नहीं दे पाएंगे जिस रेट में एक खुद काम करके माल बेच सकता है कोई व्यक्ति। मान लिया मुझे अपना काम चालू करना है, क्योंकि बेरोजगार हूं, कुछ नहीं है तो काम चालू करना है। मैंने सरकार से काम चलाने के लिए अपने जो है उद्योग के लिए लोन ले लिया और 1-2 लाख का लोन लिया। 1 लाख का आप जानते हैं 1 लाख का पहले मिलता है और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे अगर जरूरत पड़ती है तो उसे डबल मिलता है। लेकिन आज के समय में अगर लोन लेकर हम बाजार में आ जाते हैं और माल बनाकर बेचते हैं तो दोस्तों क्या जो रेट हैं बाजार में माल के, क्या उस पर इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर कोई चीज 1000 रुपये में बिक रही है और हम उसको बनाकर दे रहे हैं तो ये गारंटी है कि जब 10 आदमी और देने वाले उस दुकान पर पहुंचेंगे, माल देने वाले, तो दुकान वाला उसके रेट गिरा देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि जब 50 लोग आ रहे हैं तो जो सस्ता देगा हम उससे लेंगे। तो धीरे धीरे जो मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, और जो मंझले उद्योग हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे ही जैसे अगर ये चीजें बढ़ती रही तो एक दिन जो है बाजार में बेरोजगारी और बढ़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर डिपेंड हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट हो सकता है, एक व्यक्ति खुद के रोजगार पर डिपेंड है और यानी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है और वो बाजार में अपना माल बना रहा है और दे रहा है, समझो कि वो मजदूरी से भी कम पैसे में अपना काम चला रहा है। अब ऐसे में जो मंझले उद्योग हैं दोस्तों, वो एम्प्लॉय रखते हैं, उनको मजदूरी देते हैं और मजदूरी देकर तब वो अपना कंपनियां चलाते हैं और फिर माल जो है उसी मजदूरी के हिसाब से मजदूरी काट के 2 रुपए का अपना मार्जिन रख के तब माल बेचते हैं। और बाजार में जब रेट कम हो जाएंगे, बना के देने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और पर्सनल बना के देने वाले लोग जो होंगे, जिनको छोटे छोटे लोन दे के जो है स्वतः रोजगार के लिए आज उकसाया जा रहा है, कल वो बाजार का सत्यानाश कर देंगे। क्योंकि बाजार में हमें तो बेचना है भाई, अगर हमने लोन ले लिया है, अगर कोई 2 रुपए कम में भी कह रहा है तो हमें तो बेचना है, हम बेच देंगे।
लेकिन हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के काम पर क्या इफेक्ट होगा इसका। तो दोस्तों, मंझले उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय को रोजगार नहीं दे पाएंगे, और अगर देंगे रोजगार तो वो जो है फिर उनकी तनख्वाह और कम करेंगे और कम तनख्वाह में कोई काम नहीं करेगा दोस्तों। और इसका जो इफेक्ट बहुत खतरनाक होगा, भविष्य इसका बहुत खतरनाक होगा। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा होगा और जो योजना आई होगी ये एमएसएमई की लोन वाली योजना, हालांकि हम इसका कोई विरोध नहीं करते, अच्छी है योजना। अगर 2, 4, 10 लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 10 लोगों को रोजगार मिल गया है। और लेकिन इसका भविष्य बहुत खतरनाक रहने वाला है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहेंगे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसमें अगर हमारी बातें सही नहीं लगती हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी राय भी इसमें शामिल कर सकें। अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे, और आपकी राय जो दी गई राय है, अगर अगली वीडियो के हिसाब अकॉर्डिंग आपकी राय है तो हम अगली वीडियो में आपकी राय नाम के साथ शामिल करेंगे दोस्तों। आपका नाम जरूर लिया जाएगा। आप अपना नाम पता लिखकर अपना विचार जरूर लिखें। इस वीडियो पर कैसा लगा वो बताएं, ताकि हम उन विचारों को अगली वीडियो में शामिल कर सकें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, अपने विचार लिखने के लिए कमेंट्स करना ना भूलें, यह बेहद जरूरी है आपके लिए। कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।